लोकसभा चुनाव मुहाने पर खड़ी है। किसी भी दिन चुनाव तिथियों की घोषणा हो जाएगी। ऐसे में बीजेपी ने 24 के रण के लिए अपने 24 सूरमा मैदान में उतार दिए हैं, जिन्होंने अपने चुनाव प्रचार अभियान को धार देना भी शुरू कर दिया है। लेकिन कांग्रेस की लिस्ट का बेसब्री से इंतजार न केवल कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी को भी प्रतीक्षा है। लेकिन बहुत देर से दर पर आंखें लगाने के बाद भी लिस्ट है कि आती नहीं। क्या बीजेपी की रणनीति की काट के मंथन में कांग्रेस अमृत निकालने की तैयारी में जुटी है? शायद देरी की वजह यही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मध्य प्रदेश में समापन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस आज तक एक भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। इससे उलट भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों 29 में से 24 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। तो इस बात की हो गई है कि प्रदेश की सभी 29 सीटों में से पैनल बनाने के लिए कांग्रेस के पास एक से ज्यादा नाम भी नहीं है। अधिकांश संसदीय क्षेत्र में से कांग्रेस पार्टी ने एक एक नाम का ही पैनल बनाया है। पार्टी जिस रणनीति पर काम कर रही है उसके मुताबिक मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़वाने का फैसला हो सकता है। कांग्रेस की चुनाव समिति अगर इसकी मंजूरी देती है तो दिग्विजय सिंह के साथ साथ कमलनाथ, नकुल नाथ, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, बाला बच्चन, सज्जन सिंह वर्मा, फूल सिंह बरैया, तरुण भनोत जैसे बड़े चेहरे लोकसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। लेकिन सवाल तो बड़ा यह है कि क्या आलाकमान की सिफारिश को नेता मानेंगे? और यदि कांग्रेस की ये रणनीति कारगर रहती है तो बीजेपी रामरथ के साथ मोदी की गारंटी के और लक्ष्य 29 पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये तो परिणाम ही बताएगा। लेकिन इंतजार अभी तो कांग्रेस के चेहरों का ही है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी, कांग्रेस प्रवक्ता संजय शर्मा जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। मुक्ता जी, शुरुआत आपसे करेंगे। जिस तरह से 24 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है, लेकिन अब वहीं अगर कांग्रेस की लिस्ट की बात करें तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से एक भी नाम सामने नहीं आया है। आखिर क्या लग रहा है आपको, देरी कहां हो रही है? क्या मंथन ज्यादा हो रहा है जिस तरह से बीजेपी ने नामों का ऐलान किया उसके सामने, या फिर अभी चीजें जिस तरह से पटरी पर चलनी चाहिए वैसी पटरी पर चीजें नहीं चल रही इसलिए टाइम लग रहा है लिस्ट आने में? जी बिल्कुल भागीरथ जी, देखिए इसमें जो है बीजेपी को एज है। 29 में से 24 उन्होंने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। जो रथ है वो रवाना हो चुका है, हर संसदीय क्षेत्र के लिए रथ भी रवाना हो चुका है जो केंद्र की योजनाएं जन जन तक पहुंचाएगी। बीजेपी ने लोगों से सुझाव भी मांगे हैं ताकि वो उस पर अमल कर पाए, क्या जनता उनसे उम्मीद करती है। तो आप देखिए किस तरह से बीजेपी एज में। और अगर आपको ध्यान हो तो विधानसभा के समय भी बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो उन सीटों पे सबसे पहले अपने अपने कैंडिडेट्स को उतारा था जो बीजेपी हारी हुई सीट्स थी, और वो काम भी कर गई थी, उसका इफेक्ट हुआ था। तो हारी भी कई सीट्स बीजेपी ने कांग्रेस से हत्या ली थी। और इस बार की अगर हम बात करें लोकसभा की तो फिर से एक बार उसने फ्रंट फुट पे खेल रही है। कांग्रेस की बात करें तो देखिए कांग्रेस में लगातार जो बातें आ रही हैं सामने वो ये आ रही हैं कि उम्मीदवारों की कहीं ना कहीं कमी है। बड़े बड़े नेताओं ने शायद चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। और जो राम मंदिर का जो विषय है, जिस तरह से कांग्रेस का स्टैंड था, केंद्र में अगर बात करें तो निमंत्रण उन्होंने ठुकरा दिया था 22 जनवरी की। उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश के जीतू पटवारी उन्होंने कहा था कि नहीं, हम कार्यकर्ताओं को भेजेंगे, राम यात्रा निकालेंगे। तो राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जो जिसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। तो कांग्रेस क्यों डिले कर रही है ये तो समझ आ रहा है। गुट की राजनीति, बीजेपी बहुत फास्ट अपनी वर्किंग पे है, मुद्दे उसके सामने हैं, कार्यकर्ताओं को वो लगातार बातचीत कर रही है, उनके वीसीस चल रहे हैं, कॉन कॉल्स चल रहे हैं, लगातार वो मुद्दों पे डिस्कशन कर रहे हैं और कैसे लोकसभा में हमें जनता के बीच में जाना है। और जो प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है, जो बात हो रही है 370 वोट्स हर बूथ में बढ़ाना है, उसकी भी बात हो रही है। तो लगातार रणनीति तय हो रही है। कांग्रेस में हम ये कह सकते हैं कि डिले इस भी कारण है मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहाँ पे राहुल गांधी की न्याय यात्रा अभी राजस्थान कल ही निकली, यहाँ मध्य प्रदेश से पहुंची है, तो इसलिए भी डिले हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं, हमारे साथ गुंजन जी मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं। बीजेपी ने तो फ्रंट फुट पे खेल रही है बिल्कुल, चाहे उसके पास मुद्दे हैं, कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर दिए, आप लोगों ने रथ रवाना कर दिया, लगातार आप लोगों की बैठकें चल रही हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस पिछड़ गई है, क्या हो गया है?
देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस का नाम सामने आते से ही तीन चीज मेरे जहन में आती है। पहली, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके पास न चाल है, न चरित्र है, न चेहरा है। अब ना नीति है, न नीयत है, न नेता है। कांग्रेस का जब नाम लेते हैं तो सवाल खड़ा होता है, कितनी कांग्रेस, किसकी कांग्रेस। ये पांच तरीके की कांग्रेस चल रही। जो हाथ का पंजा है कांग्रेस का, ये पांच उंगली दिखाती है कि ये टूटी फूटी बिखरी विभाजित पार्टी है। अब ये एक कांग्रेस नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से चलाते हैं। दूसरी कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी और उनका पूरा परिवार चलाता है। तीसरी कांग्रेस सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी दिल्ली से चलाती हैं। और जो कसर छोटी मोटी बची थी वो पांचवी उंगली जीतू पटवारी जी ने पूरी कर दी है और वो पांचवी कांग्रेस जीतू पटवारी जी चलाते हैं। ये विभाजित पार्टी है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसका अब अस्तित्व नहीं बचा है, जिसका वजूद अब खतरे में है, जिसने जब जब देश में कुछ इतिहास अच्छा हुआ है, करवट बदली है, तब तक कांग्रेस ने उसका बहिष्कार किया है। सवाल G20 का बहिष्कार कांग्रेस ने किया है। आपने देखा जब जब श्री राम मंदिर के निमंत्रण का बहिष्कार कांग्रेस ने किया है। अब बारी बहिष्कार की कांग्रेस की अपनी है। जनता ने कांग्रेस को पूर्ण रूप से बहिष्कार कर दिया है, पूर्ण रूप से उसका वजूद खतरे में डाल दिया है। और ये काम जनता ने कांग्रेस के लिए किया है। जिस पार्टी के पास विजन नहीं है, जिस पार्टी के पास जनता के लिए काम करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, वो पार्टी अब पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। और यही बहुत बड़ी वजह है कि कांग्रेस में कोई सामने नहीं आना चाहता, कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं बनना चाहता, कोई जनता के बीच में नहीं आना चाहता। ये वो पार्टी है जो अपने अपने बेटे बचाने पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी देश बचाने पे काम कर रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद पे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी विकासवाद पे चल रही है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो भंग में यकीन रखती है। आप आए दिन हम सुनते हैं कि यहाँ भंग हुआ, इसने कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस सिर्फ भंग में यकीन रखती है। भारतीय जनता पार्टी हर एक काम ढंग में करने में यकीन रखती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि भारतीय जनता पार्टी सामूहिकता से, एकता से, नीति से, विचार विमर्श कर कर जनता के बीच है, जनता के विकास के लिए बीच है, जनता के डेवलपमेंट के लिए बीच है। वही कांग्रेस सिर्फ अपने अपने परिवार के डेवलपमेंट के लिए। अब बच्चे कुछ जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार बीजेपी, आप लोग उनको जो है अपने बीजेपी में खींच ले रहे हैं। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, विकसित राष्ट्र 2047 का जो विजन है, राम राज्य की जो संकल्पना हमारे मोदी जी ने की है, ये उस रीति नीति से प्रभावित होकर जो भी इस परिवार में, भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहा है, उसका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी विचार सर्वोपरि पार्टी है, इसलिए जो भी विकास के विचारों के साथ, जनता की सेवा के विचारों के साथ आएगा, उसका स्वागत है। जी भागीरथ ठीक जी, है, ठीक है। इस पर तो जब वोटर्स वोट डालेंगे तो जरूर ध्यान देते होंगे। लेकिन संजय शर्मा जी, आखिर क्या वजह सामने आ रही है? कहां पर पेच फंसा हुआ है? बीजेपी की तरफ से 24 नाम सामने आ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कहां पर मंथन चल रहा है, कहां पर पेच फंसा हुआ है? साहू जी, ऐसा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और हर दल का अपना तरीका होता है काम करने का। कांग्रेस की CWC की बैठक कल ही हुई है। 5 राज्यों के करीब करीब उम्मीदवार तय हुए हैं। आज राहुल गांधी जी ने कल ही जो है अपने घोषणा पत्र की शुरुआत कर दी। जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार की लिस्ट करी, कांग्रेस ने तो जनता के हित में जो काम करने, 5 युवाओं को लेकर 5 जो घोषणा थी वो करी कि हम 3 लाख जो है नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। शिक्षित ग्रेजुएट युवा को जो 1 साल का 1 लाख रुपए का उसको सहायता दी जाएगी। तमाम तरह की 5 युवाओं के लिए घोषणा की है, किसानों के लिए की है। कांग्रेस की CWC की बैठकें लगातार चल रही है। कांग्रेस के करीब उम्मीदवार जो तय है वो उनको इंटरनली जो कांग्रेस के नेता है जिनको चुनाव लड़ना है, उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। हो सकता है कि आज शाम या कल नहीं, आप कह रहे हैं चुनाव लड़ना है तो तैयारी कैसे करेंगे? पहले तो नाम सामने आएगा ना, उसके बाद नेता तैयारी कर रहे हैं, या फिर पहले ही मौखिक तौर पर बोल दिया गया कि आप तैयारी कर लीजिए, लिस्ट हम बाद में निकाल दें? क्या ऐसा हो रहा है क्या? साहू जी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया तो सभी दल या अन्य विपक्षी दल उम्मीदवार घोषित ही करे, ऐसी कोई पाबंदी तो है नहीं। भाई कैसे तैयारी होगी? अभी चुनाव 15 तारीख तक में आचार संहिता लगेगी, पूरा समय है। कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, आंतरिक प्रजातंत्र है, सभी
ये क्षेत्रीय नेता हुआ, प्रदेश के नेताओं से सभी से मीटिंगें होती है, एक प्रक्रिया चलती है। वहां पे दो लोगों की पार्टी नहीं है कि जो उन्होंने बैठा और फाइनल कर दिया कि इसका टिकट कटेगा और ये लड़ेगा और इसको लड़ना है। ऐसा नहीं है। कांग्रेस एक लोकतांत्रिक विचारधारा के साथ चलती है, आंतरिक प्रजा लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी के अंदर, उसके हिसाब से उम्मीदवार तय हो रहे हैं। और कल भी हमारे यहाँ पे 80-90 उम्मीदवार की, उसमें से 50-60 उम्मीदवार की सूची हो सकता है कि आज शिवरात्रि पे शाम सुबह में पहली सूची भी आ जाएगी, जिसमें केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप के राज्यों की आ रही है। और मध्य प्रदेश के जो है उसमें भी 10 से 12 नाम करीब करीब सिंगल नाम तय है, जहां पे पैनल है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं, 3-3 नाम की पैनल है, 4-4 नाम की पैनल है। खाली 8 या 10, 12 उम्मीदवार जो सिंगल नाम थे, जहां पे दूसरा उम्मीदवार को दावेदारी इसलिए नहीं करी कि वो स्वयं भी पार्टी द्वारा तय कर दिया गया था कि ये लड़ेंगे और वो लड़ने के लिए तैयार है। और उन्होंने अपनी तैयारी शुरू भी कर दी। ऐसे 8 से 10 सीटें हैं मध्य प्रदेश। ठीक है, आप कह रहे हैं पेज कहीं पर नहीं फंसा हुआ है, जो प्रक्रिया के तहत आज या कल तक आप लोग की जो पहले लिस्ट सामने आ जाएगी। गुंजन जी, पेज कहीं नहीं फंसा हुआ। जिस तरह से आप कह रहे थे कि कांग्रेस यहाँ पर कंफ्यूज है, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े में बटी हुई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संजय शर्मा जी कह रहे हैं प्रक्रिया के तहत हमारी लिस्ट भी आज या कल तक आ जाएगी। देखिए, संजय जी जो बात कर रहे हैं वो इसलिए निराधार लगती है मुझे, क्योंकि ये पेज कितना फंसा है ये आपने और हम सबने देखा। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन छिंदवाड़ा का जो पूरा पेज है वो आपने और हम सबने देखा है। किस तरह कांग्रेस में अपने नेता, उन्हें यही नहीं पता है उन्हें कांग्रेस में रहना भी है कि नहीं रहना है। जिस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक इतना बड़ा संकट हो डिसीजन का, वो पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा ये आप और हम बहुत भली भांति समझ सकते हैं। ये कांग्रेस वही पार्टी है, मैं याद दिला दूं 2023 के चुनाव में भी यहाँ के कार्यकर्ताओं ने जो बगावत पे उतरे थे जब प्रतिनिधियों का ऐलान हुआ था, मैं आपको याद दिला दूं जो कुर्ता फाड़ राजनीति कांग्रेस में 2023 के चुनाव में हुई थी, जो जूता मार राजनीति कांग्रेस में की थी, जो कुर्सी मार राजनीति कांग्रेस में की थी, तो वो आप और हम नहीं भूले हैं और प्रदेश की जनता भी नहीं भूली है। और यही वजह है जो करारी हार कांग्रेस को 2023 के चुनाव में मिली थी। चाहे मैं मध्य प्रदेश की बात कर लूं, राजस्थान की बात कर लूं, छत्तीसगढ़ की बात कर लूं, और मेरा दावा है कि उससे ज्यादा बुरी हार, करारी हार कांग्रेस को अब इस लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस का अब वजूद पूर्ण रूप से खतरे में आ चुका है। ठीक है संजय शर्मा जी, देखिए जिस तरह से पार्टी को लेकर लगातार तो गुंजन जी आरोप लगा ही रही हैं कि जिस तरह से पार्टी में उथल पुथल आपकी चल रही है, लेकिन जो बड़े नाम सामने आ रहे हैं जिसमें दिग्विजय सिंह है, कमलनाथ है, नकुलनाथ है, कांतिलाल भूरिया है, इन सबको भी ऐसा है कि आप लोग लोकसभा का चुनाव लड़वा सकते हैं। लेकिन ये भी खबर आ रही है कि अभी जो वरिष्ठ नेता है वो तैयार नहीं है। क्या इसलिए इतना लंबा समय लग गया कि आप लोग चाहते तो हैं जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता है वो चुनाव लड़े लोकसभा, क्योंकि बीजेपी ने एक रणनीति अपनाई थी, विधानसभा में बड़े बड़े नेताओं को उतारा था जो केंद्रीय मंत्री भी थे और बड़े बड़े नेता थे, जो सांसद थे, राज्यसभा सांसद थे, लोकसभा सांसद थे। इसका असर हुआ, पार्टी को अच्छी खासी यहाँ पर प्रचंड बहुमत मिला। और क्या कांग्रेस भी इस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है, लेकिन जो नेता है वो मान नहीं रहा है? साहू जी, भारतीय जनता पार्टी ने इंडिया गठबंधन को लेकर भी इसी तरह के सवाल उठाए थे। आप ये इस तरह से बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता या वो जो भी अपने मीडिया के अंदर जो प्रचारित करते हैं कि जैसे CWC की बैठक में यही लोग जा रहे हैं, इनके पास ही पूरी सूचियां हैं, पूरी जो कांग्रेस की आंतरिक जो प्रक्रिया चल रही है, जो एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बैठक होके, चुनाव अभियान समिति की बैठक होके, उम्मीदवार चयन समिति की बैठक होके, यहाँ से लिस्ट दिल्ली जाती है, दिल्ली में CWC की बैठक में तय होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो लिस्ट शायद लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर से होके जा रही है, जो को सब जानकारी है। इन्होंने इसी तरह की चर्चा इंडिया गठबंधन को लेकर कही थी कि बिहार के अंदर जो पलटू राम जी ने अपनी पार्टी बदली थी कि इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। आज ये पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो चुनाव की रणनीति बना रहा है, वो अपने आप में सोच रहा है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ खड़ा हो गया है, किस मजबूती के साथ जो है राहुल जी और उन्होंने। लेकिन मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन की उतनी सहभागिता तो होगी नहीं। मध्य प्रदेश में भी सीट दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में तो इंडिया गठबंधन को लेकर इतनी समस्या है नहीं। तो फिर यहां पर अगर बात कर ले इंडिया गठबंधन को लेकर समस्या, तो यहाँ बाकी जगह मान सकते हैं सीट को लेकर मामला फंसा हो सकता होगा, लेकिन बहुत सारी जगह क्लियर भी हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऐसा कुछ है नहीं। मध्य प्रदेश में आप बड़ी पार्टी जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे।
मध्य प्रदेश की जो 28 सीटों पे कांग्रेस को लड़ना है, वहां पे उम्मीदवार तय है। सिर्फ 8-10 सीटों के ऊपर जहां पे ज्यादा उम्मीदवार ये कह रहे कि उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, जहां पे 3-3 उम्मीदवार है उसमें चयन करना है, आधे उम्मीदवार तय हो चुके हैं। कांग्रेस अपनी रणनीति के लेकिन ये अनुसार, जो बड़े कांग्रेस नाम है, अपनी दिग्विजय सिंह, नीति के कमलनाथ, अनुसार नकुलनाथ, अपनी कांतिलाल तैयारी भूरिया, कर देगी। ये जो बड़े नाम है, क्या ये चुनाव लड़ने वाले हैं लोकसभा के? कमलनाथ जी ने स्पष्ट कहा है कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ लड़ेंगे। यही बात जो है, मैं गुंजन जी की बात का जवाब दे देता हूं कि कमलनाथ जी का छिंदवाड़ा प्रकरण है, तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी किस नेता के द्वार पे गए कि हम भाजपा में जा रहे हैं, या किस नेता ठीक है, लेकिन संजय जी, हमने कई नेताओं के बयान सुने, उनके जो खास सज्जन सिंह वर्मा का भी बयान हमने सुना है, तो मुझे लगता है उस पर हम नहीं जाएं। वो एपिसोड हमने बहुत लंबा देखा है और तरह तरह के बयान सामने आए। नकुलनाथ ने खुद अपने सोशल अकाउंट से जिस तरह से जो कांग्रेस का लोगो था वो हटा दिया, उस पर अभी हम नहीं जाए, लेकिन वो एपिसोड हम सबने देखा है। गुंजन जी, देखिए, जिस तरह से आप लोग का भी, तो अभी कम से कम यहाँ पर 5 जो नाम अभी आने बाकी है ना, तो एक प्रक्रिया के तहत यहां पर आप लोग ने 24 नाम सामने लेकर आ गए। ठीक है, अगर कांग्रेस यहां थोड़ी सी पीछे रह गई, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कांग्रेस के पास वहां पर उम्मीदवार नहीं है। बड़े बड़े नेता यहां पर भी हैं। देखिए, संजय जी ने कहा कि लिस्ट हमारे घर से होते हुए जाती है, तो संजय जी मैं आपको याद दिला दूं, ये बयान आपके अपने पार्टी के नेता लोगों से आते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने आके बयान दिया है कि मैं ये चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपका शीर्ष नेतृत्व जब सामने आके कह रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो वो क्या दर्शाता है? सोनिया गांधी जी का क्या दर्शाया जो उन्होंने किया? आप बताएं, राज्यसभा से उन्होंने नामांकन दे दिया, क्या दर्शाता है? राहुल गांधी जी का अभी तक कहीं कोई फैसला नहीं हुआ है कि वो 2 सीट से लड़ेंगे, वो 1 सीट से लड़ेंगे। ये सब कांग्रेस क्योंकि पूर्ण रूप से विफल हो चुकी है। कांग्रेस के अपने कार्यकर्ता कांग्रेस पे भरोसा नहीं दिखा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी वजह है कि जिस तरह जनता ने कांग्रेस को बहिष्कार किया है, इसलिए बहुत वाजिब है कि कोई भी प्रतिनिधि एक हारी हुई पार्टी से प्रतिनिधि जनता के बीच नहीं जाना चाहता है, क्योंकि जो भी जनता के बीच जाएगा वो जनता के विकास के लिए जाएगा। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, वो ऐसे प्रतिनिधि को देती है जो जनता का विकास उसका दूर दूर तक विजन में नहीं होता, उसका अपना विकास विजन में होता है, अपने परिवार का विकास विजन में होता है। इसलिए थोड़ा समय लगेगा, परिवारों से रिश्तेदारों को चुनने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए कांग्रेस का ये समय लेना एकदम वाजिब है, क्योंकि आसान नहीं अपने अपने परिवारों से अपने अपने प्रतिनिधियों को निकालना। तो बस इसलिए ये थोड़ा चयन में देरी है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस का अगर विजन जनता का विकास होता तो अब तक प्रतिनिधि कांग्रेस के सामने होते हैं। ठीक है, चयन की बात करें संजय जी, लिस्ट को लेकर कहां ऊपर से लिस्ट सामने आएगी या फिर यहां से लिस्ट भेजी जाएगी? कि मुझे वो बयान याद है जब ये एपिसोड चल रहा था कि कमलनाथ बीजेपी में जा रहे कि नहीं जा रहे, तो सज्जन सिंह वर्मा जब पहले तो उन्होंने कहा कि जहां वो जाएंगे हम आ जाएंगे, लेकिन जब बाद में वो गए तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि वो तो लिस्ट लेके बैठे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, किसको कहां से लड़ाना है। तो लिस्ट कौन तैयार कर रहा है? यहां से तैयार हो रही है या ऊपर से आएगी लिस्ट? सज्जन वर्मा जी ने जो बयान दिया था साहू जी, उन्होंने कहा था कि 29 सीटों पर जो क्षेत्रीय संतुलन के साथ कौन उम्मीदवार होना है उसका मंथन और कर रहे हैं कमलनाथ जी, जो कि पार्टी हाईकमान। मैं वही कह रहा हूं, जो पीसीसी अध्यक्ष वो जीतू पटवारी और मंथन कमलनाथ जी कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी का जो कार्य था चुनाव अभियान समिति का, उन्होंने भी अपना काम करा, और कमलनाथ जी को जो भी केंद्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी दी है वो अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है, वहां पे 4 एजेंसियां अंदर आंतरिक रूप से कार्य करती है, अलग अलग लेवल पे कार्य होते हैं, और वो सब उसका जब निचोड़ जाता है CWC बैठक में जाता है। और मैं गुंजन जी को एक जवाब दे दूं कि आप चिंता ना करें, आपको हर सीट के सामने मजबूत कांग्रेस का उम्मीदवार मिलेगा, और आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। परिवारवाद में अपनी देखे, अभी जो दिल्ली में एक टिकट दिए स्वराज जी की बिटिया को, वो भी परिवारवाद है कि नहीं, उसका विरोध वहां पे हो रहा है। कांग्रेस में भाजपा को खड़े होकर कांग्रेस को के ऊपर आरोप लगाने का तो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अगर कांग्रेस के नेता की विचारधारा अच्छी नहीं होती तो उनको अपने दल में लेके उनको केंद्रीय मंत्री बना के, मुख्यमंत्री बना के भारतीय जनता पार्टी शासन नहीं करती। आपका 50% मुख्यमंत्री, 50% कैबिनेट मंत्री, सांसद सब कांग्रेस के गए हुए हैं। जो कांग्रेस को जो जनता जिताती है उनको भारतीय जनता पार्टी। लेकिन संजय जी, इसका दूसरा मतलब ये भी तो हो सकता है ना कि जो पहले रणनीति थी कांग्रेस की, जो पहले विचारधारा थी, उससे असहमत होकर जो आप लोग के बड़े बड़े नेता बीजेपी में चले गए, उनको या फिर लग रहा है कि हमारा भविष्य बीजेपी में, तो जनता में कहीं ना कुछ मैसेज गलत तो जाता है ना कभी कभी, अगर आपके बड़े नेता बीजेपी में जा रहे हैं तो।
तो साहू जी आप चौराहे पे जाओ, वहां पे चर्चा है कि आप ईडी और इनकम टैक्स का नोटिस देते हैं, बड़ी बड़ी लिस्टें लगी है, 7,000 करोड़ का घोटाला, ईडी का छापा, वो बीजेपी में जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, उप मुख्यमंत्री बन जाता है। ये भी जनता और युवा घर घर में बात कर रहा है, पढ़ा लिखा युवा ठीक ये है, मुझे सवाल लगता है कि कर इस रहा तरह के है। आप आरोप आप लगातार भोपाल लगाते पे रहते हैं, जाइए, लेकिन सवाल लेकिन कर रहा है। यहां पर टिकट फाइनल होने को लेकर क्राइटेरिया क्या है, बस संक्षेप में मुझे बता दीजिए। कांग्रेस का अपनी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। साहू जी, सीडब्ल्यूसी की कल बैठक हुई है, उसमें 180 150 200 नामों पे विचार हुआ है। उसमें से 40 से 60 उम्मीदवार जो सिंगल नाम तय हो चुके हैं 5 राज्यों के, वो सुबह शाम में घोषित हो जाएंगे। अगले 4-5 मध्य दिन के प्रदेश अंदर मध्य चुनाव प्रदेश में आचार से वो संहिता कितने नाम होंगे? प्रदेश के अंदर मध्य कांग्रेस प्रदेश में को- से कितने नाम फाइनल हो सकते हैं? मध्य प्रदेश का पहली सूची में संभवतः शायद नाम ना आए, दूसरी सूची में नाम आए। ठीक है मुक्ता जी, मध्य प्रदेश की बात करें, संजय जी की पहली सूची में नाम नहीं आएगा। क्या पहली सूची में नाम नहीं आना, यही बात कहीं ना कहीं इसमें ध्यान देने वाली बात है? क्या अभी जो समस्या, जिस तरह से हम एक जी। गुटबाजी की बात करते हैं, या फिर हम जिस तरह से बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है, क्या इनको सब मैनेज करने में समय लग रहा है? इसलिए पहली सूची में मध्य प्रदेश, जहां पर 29 लोकसभा सीट है, वहां पर अगर एक आध का भी नाम नहीं आता, फिर इस तरह के सवाल तो और मजबूती से पूछे जाएंगे कांग्रेस के नेताओं से। देखिए यहाँ पे एक और बात है भगीरथ जी, ध्यान देने वाली बात है कि पिछली बार की लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस 28 सीट हार गई थी 29 में से, एक बस जीती थी छिंदवाड़ा। तो अगर कांग्रेस में टाइम लग रहा है तो उसको इस तरह के कैंडिडेट सामने उतारना पड़ेगा कि वो जीत पाए। देखिए 28 सीट हारी हुई और लगातार बीजेपी क्या कह रही है कि हम 29 की 29 सीट जीतेंगे। छिंदवाड़ा में भी वर्क कर रहे हैं। हमने पिछले बार या अभी दिनों देखा कि छिंदवाड़ा के कितने जो है पार्षद सबने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, बीजेपी का दामन थाम लिया। और आप तो कांग्रेस को थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल मुझे लगता है चिंतन मंथन से क्या निकल कर सामने आएगा, किस तरह से अमृत सामने निकल कर आएगा, जो लिस्ट सामने आएगी किस तरह से होगी। कि यहाँ पर 24 नामों का ऐलान कर दिया गया है, और जो बाकी 5 नाम बीजेपी बहुत जल्द ऐलान कर देगी, और बाकी कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट सामने आएगी उनमें से कौन कौन बीजेपी के कद्दावर नेता के सामने खड़े होंगे, देखने वाली बात है। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। गुंजन जी, संजय शर्मा जी और मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश।